होंगे। अच्छा, शुरू करते हैं अपने आज का जो लेक्चर है। चैप्टर नंबर 22 हमने शुरू किया था। चैप्टर 22 और इसका नाम क्या था? इनहेरिटेंस में हमने पार्ट ए डिस्कस किया था। पार्ट ए पार्ट बी हमने डिस्कस किया था। और पार्ट सी हमने डिस्कस किया। पार्ट ए था मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स को 1898 में, और मैं एक साइंटिस्ट लिखूंगा, वो इन्वेस्टिगेटर थे वो तीन, तो इसमें डीवेरीज उस टीम का कैप्टन था, तो मैंने डीवेरीज लिखा है। दूसरा था नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, और ये जो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है ये 1899 में कार्ल कोरिन्स ने उसने प्रेजेंट किया था। और जो तीसरा था मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स, तो मल्टीपल एलील्स को मतलब ये 1901 से 1937 तक इस पे बहुत ज्यादा काम किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। कार्ल लैंडस्टाइनर ने इस पे काम किया था। अच्छा, अब पार्ट सी में कुछ रहता है। अब कल हमने RH फैक्टर क्या था, तो आज उसमें हम डिस्कस करेंगे मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या चीज है? RH इनकम्पेटिबिलिटी। मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो अब जो मैटरनल है, मैटरनल मदर ब्लड ग्रुप, अब लेट्स सपोज मैटरनल मदर को कहते हैं। मदर का जो ब्लड ग्रुप है, अब मदर के ब्लड ग्रुप का जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर, और फीटस जो बच्चा है उसके ब्लड ग्रुप का जो RH फैक्टर है, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है डिफरेंस, फर्क। ये हम फर्क को कहते हैं। तो मदर की जो ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर और फीटस की जो ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर, ये अगर क्या चीज है, ये अगर डिफरेंट है, लेट्स सपोज मदर का जो भी ब्लड ग्रुप है लेकिन वो नेगेटिव है,
ये RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है। एक बच्चा है जो RH नेगेटिव है और दूसरा बच्चा है जो कि RH पॉजिटिव है। तो ये जरा डिस्कस कर ले। सॉरी, एक मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फीटस का ब्लड ग्रुप RH क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है या क्या चीज नहीं है। तब अब मदर का जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर है, वो नेगेटिव है और जो फीटस का जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है। अब रिमेंबर ये जो हमारे पास RH फैक्टर है नेगेटिव, ये मदर का है, मदर का। और RH पॉजिटिव जो ब्लड है फीटस का, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, केस नंबर 1 में जरा देखे, केस नंबर 1 में यही कंडीशन है इन फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। फीमेल क्या चीज है, शाबाश, प्रेग्नेंट है। अब ये हमारे पास फीमेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है, फीमेल यहां पर फीटस है। यहां पर क्या चीज है, ये फीटस है, फीटस। अब फीटस हमारे पास RH पॉजिटिव है। और इसके आउटसाइड हमारे पास मदर बॉडी है। मदर बॉडी फीटस के साथ कनेक्टेड है बाय प्लेसेंटा। जो मदर बॉडी है ये फीटस के साथ कनेक्टेड है थ्रू प्लेसेंटा। अब ये मदर बॉडी है। अब मदर बॉडी में जो ब्लड है तो ये ब्लड RH नेगेटिव है, ये ब्लड RH नेगेटिव है, ये ब्लड RH नेगेटिव है और ये ब्लड RH नेगेटिव है। तो याद रखो, जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसमें इनएक्टिव एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। इनएक्टिव एंटीबॉडीज ये मौजूद होते हैं अगेंस्ट RH पॉजिटिव। जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तो उसमें एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं
अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। मतलब यहां तो इस बच्चे में RH पॉजिटिव में नो एंटीबॉडीज, नो RH एंटीबॉडीज, इसमें RH एंटीबॉडीज नहीं होते, नो RH एंटीबॉडीज। अब इसमें हमारे पास और RH नेगेटिव में RH एंटीबॉडीज होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये अगेंस्ट होते हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के। अब इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तब क्या होता है, अब क्या होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी के दौरान, पार्चुरेशन डिलीवरी के दौरान क्या होता है, डिलीवरी के दौरान सम ऑफ the fetal blood, some of the fetal blood enters the, कुछ जो हमारे पास फीटल ब्लड है, फीटल ब्लड enters the, ये एंटर होता है into the female body। तो मैंने तो बताया ना कि फीमेल बॉडी में चूंकि फीमेल RH नेगेटिव है तो उसकी वजूद के अंदर RH एंटीबॉडीज होते हैं, RH एंटीबॉडीज, और वो RH एंटीबॉडीज वो इनएक्टिव है, दैट एक्चुअली नीड्स, उनको जरूरत होती है एक्टिवेशन की। तो ये जो फीटस ब्लड है जो RH पॉजिटिव है, इसकी एंटीजन की वजह से मदर का जो ब्लड में एंटीबॉडीज है इनएक्टिव, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट केस है, दिस बेबी बोन्स नॉर्मल, क्योंकि ये पार्चुरेशन के वक्त पे इस तरह था। ये किस पे था? पार्चुरेशन के वक्त पे था, पार्चुरेशन के वक्त पे। तो ये इस तरह है। अब केस नंबर 2 डिस्कस करता हूं। केस नंबर 2, अब यही कंडीशन फिर से है, अब यही कंडीशन फिर से है, ये फिर से फीटस है, फीटस, और फीटस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और ये मदर बॉडी है नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो जब फीटस अगेन यही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, यही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसके ब्लड में तो ऑलरेडी एक्टिव एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट RH पॉजिटिव, वो पहले केस में बने थे। तो ये क्या काम करता है, ये इस बच्चे के ब्लड को, सेकंड केस में इस बच्चे के दिस एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉयज द RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स, तो ये हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलिएटस इसको हम कहते हैं। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फीटलाइटिस इसको हम कहते हैं। अब इसका समरी देखिए, समरी बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले डायग्रामेटिकली मैं आपको मतलब समझाना चाहता था, अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं तो वो इंतहाई आसान तरीका है। अब गौर से देखो, इंतहाई आसान है ये। अब एक मदर है और एक फीटस है। ये जो फीटस है ये RH पॉजिटिव है और ये मदर जो है ये RH नेगेटिव है। अब फीटस RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसमें RH एंटीजन मौजूद है, और फीटस RH नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसमें RH एंटीजन नहीं है। नो RH एंटीजन। और पॉजिटिव में RH एंटीजन होता है, लेकिन जिसमें एंटीजन होता है तो उसमें नो RH एंटीबॉडी, नो RH एंटीबॉडी। और इसमें जिसमें एंटीजन नहीं होता तो इसमें इनएक्टिव RH एंटीबॉडी होता है। अब इनएक्टिव RH एंटीबॉडी है, अब इस इनएक्टिव RH एंटीबॉडी इसको एक्टिव करना पड़ेगा। इनएक्टिव RH एंटीबॉडी, और ये क्या है? शाबाश, नो RH एंटीबॉडी। अब फीमेल RH नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि इसके RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो मौजूद है। RH का जो एंटीबॉडी मौजूद है, लेकिन ये इनएक्टिव शक्ल में पाया जाता है। ये एक्टिव कब होगा? जब इसको RH एंटीजन दिया जाएगा। अब केस वन में ड्यूरिंग पार्चुरेशन, या जिसको हम बेबी डिलीवरी कहते हैं, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर्स। तो RH पॉजिटिव ब्लड जो कि बच्चे का है, ये मदर बॉडी के अंदर चला जाता है कुछ ब्लड, सो इट एक्टिवेट्स, ये एक्टिवेट करता है। क्या चीज एक्टिवेट करता है? द RH एंटीबॉडीज, क्योंकि मैंने बताया था ये इनएक्टिव होता है और इसकी एक्टिवेशन के लिए RH एंटीजन लाजिमी है, और वो एंटीजन फीमेल को मिलती है बेबी डिलीवरी के टाइम। जो RH पॉजिटिव ब्लड, बेबी का ब्लड जब फीमेल की बॉडी के साथ मिल जाता है तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाता है। तो केस नंबर 2 पे क्या होगा? केस नंबर 2 पे तो अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट बेबी बोन्स नॉर्मल। अब केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 जब अगेन यही सिचुएशन होगा। मदर क्या है? अब इसी केस में मदर क्या है? RH नेगेटिव है, और फीटस क्या है? फीटस ये है RH पॉजिटिव है। लेकिन ऊपर और नीचे के केस में फर्क ये है कि ऊपर हमारे पास मतलब या मैं क्रॉस लगाऊंगा और RH एंटीबॉडी। क्रॉस का मतलब ये है कि RH एंटीबॉडी तो है लेकिन इनएक्टिव है। अब क्रॉस और मैंने टिक लगाया है, लेकिन यहां मैंने टिक लगाया है।
RH एंटीबॉडी के लिए। तो यह RH एंटीबॉडी एक्टिव है, एक्टिव। तो क्या होगा हमारे पास अगर एक्सचेंज होगा फीमेल की जो इसमें जो एंटीबॉडीज है, तो ये प्लेसेंटा के जरिए फीटस की वजूद में आकर इसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी। ये मतलब ये RH एंटीबॉडीज ये डिस्ट्रॉयज फीटस आरबीसीज, ये फीटस आरबीसी को ये प्लेसेंटा के जरिए फीटस के वजूद में स्लोली स्लोली, प्लेसेंटा तो बच्चे को फीड करता है, तो स्लोली 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 मतलब प्लेसेंटा के जरिए आती है, कहां पर आती है? फीटस के बॉडी में। तो फीटस के बॉडी में आकर ये एंटीबॉडी फीटस के RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स को मतलब डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे बहुत ज्यादा केसेस के चांसेस है। मतलब पहला चांस तो ये है अगर ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई तो एबॉर्शन होगा। अगर ये नहीं है तो बच्चा पैदा होगा विद लो काउंट ऑफ द आरबीसी एनीमिया। तीसरा चांस ये है कि बच्चा पैदा होगा और इसको जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस, ये बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। तो दिस इज एक्चुअली द मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी। मैटरनल मां को कहते हैं, फीटल बच्चे को कहते हैं। RH ब्लड ग्रुपिंग है, RH फैक्टर है। अब अगर मदर RH नेगेटिव है तो इसके बॉडी में अब RH नेगेटिव में देयर इज नो RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, बट आरबीसी के प्लाज्मा में RH एंटीबॉडीज मौजूद है इनएक्टिव शक्ल में। अब ये कब एक्टिव होंगे? जब RH एंटीजन किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से आएगा। अब मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी में RH मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो इसमें वो एंटीबॉडीज मौजूद है इनएक्टिव फॉर्म में। फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो इसमें एंटीजन मौजूद है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं है। केस नंबर 1 में जब बेबी डिलीवरी के टाइम बच्चे के ब्लड का कुछ हिस्सा जब फीमेल वजूद में चला जाता है तो बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव होता है। तो ये RH पॉजिटिव ब्लड फीमेल के वजूद में जो ब्लड है उसमें जो इनएक्टिव RH एंटीबॉडी से उसको एक्टिव बना देते हैं। तो जब केस नंबर 2 में यही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, यही फीमेल, तो स्लोली वो जो पहले केस में RH एंटीबॉडी जो इनएक्टिव थे और एक्टिव बन गए थे, तो वो स्लोली कंटिन्यूअसली प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस होकर मतलब फीमेल बॉडी में आएंगी और ये RH एंटीबॉडीज ये फीटस के आरबीसी को स्लोली डिस्ट्रॉय करके या तो उसके लो बर्थ वेट बेबी या एबॉर्शन होगा या बेबी बोर्न्स विद एनीमिया और बेबी बोर्न्स विद अनदर। दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलाइटिस, इसको हम कहते हैं। और इस कंडीशन को रोकने के लिए फीमेल को एंटी RH एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन देना होगा, एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना होगा। और वो भी जब उसका पहला बच्चा बन जाए, मतलब पैदा हो जाए पहला बच्चा। अब पहला बच्चा पैदा हो गया है तो पहले बच्चे पैदा होने के बाद डायरेक्ट एक एंटी RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन। फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे ट्राइमेस्टर में, तीसरे ट्राइमेस्टर में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये हमारे पास पार्ट C खत्म हुआ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी में तो रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं इसका चौथा पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। शाबाश। जीन इंटरेक्शन है, लेकिन अब इसमें फर्क है। इस जीन इंटरेक्शन में और उस जीन इंटरेक्शन में फर्क है। अब यहां पर एक जीन का जो लोकस होता है, अब लेट सपोज हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, तो इस जीन पर भी, इस जीन का अभी जो लोकस है, एलील वगैरह है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे होगा। मतलब इस जीन के जो एलील है, इस जीन के जो एलील्स है और इस जीन के एलील्स,
अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसको एलीलिक इंटरएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? एलीलिक इंटरएक्शन। अब एलीलिक इंटरएक्शन हम किसको कहते हैं? एलीलिक इंटरएक्शन हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो जीन्स की एलील आपस में रिएक्शन करते हैं और उनका लोकस सेम होगा। लेकिन यहां पर देखिए, अब लेट सपोज इस जीन का अगर लोकस लेट सपोज नंबर 9 है और इस जीन का लोकस ये लेट सपोज क्रोमोसोम नंबर 19 है, तो ये दोनों मतलब सॉरी, अब इसकी एलील शाबाश किसके? इस जीन के एलील्स और इस जीन के एलील्स। अब अगर आप देख ले यहां पर एलील क्रोमोसोम नंबर 9, यहां पर एलील क्या है? क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 9 और यह क्रोमोसोम नंबर 9 और 19। तो यह एलील की पोजीशन सेम है और यह एलील की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम एलीलिक नहीं बल्कि जीनिक इंटरेक्शन कहते हैं। जीनिक इंटरेक्शन कहते हैं। एलीलिक इंटरेक्शन में आपके पास एक डोमिनेंट एलील होता है, तो दूसरा आपके पास रिसेसिव एलील होगा। एक डोमिनेंट एलील होता है तो दूसरा कौन सा एलील होगा? शाबाश, रिसेसिव एलील होगा। और यहां पर हमारे पास जीनिक इंटरेक्शन में आपके पास जो जीन डोमिनेंट होगा तो एपिस्टेटिक जीन होगा और जो रिसेसिव होगा तो उसको हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। तो एक एपिस्टेटिक जीन है और दूसरा क्या चीज है? हाइपोस्टेटिक जीन है। एक एपिस्टेटिक जीन है और दूसरा क्या है? हाइपोस्टेटिक। तो जीन जीन इंटरेक्शन ये असल में नॉन एलीलिक इंटरेक्शन है। नॉन एलीलिक का मतलब ये है कि एलील विल मस्ट हैव डिफरेंट लोकाई। तो ये नॉन एलीलिक इंटरेक्शन है। नॉन एलीलिक इंटरेक्शन का नाम ये है कि ये असल में जीनिक इंटरेक्शन है, जीनिक इंटरेक्शंस है। और इसमें एक एपिस्टेटिक जीन होगा और दूसरा क्या होगा? हाइपोस्टेटिक जीन। इसको एक साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था और उस साइंटिस्ट का नाम था नेल्सन इली ने इसको 1941 में प्रेजेंट किया था। अब इसका जो मेन हमारे पास जो मेन एग्जाम्पल है जीन जीन इंटरेक्शन का, अब जीन जीन इंटरेक्शन का चैप्टर 22 पार्ट डी में इसका जो मेन हमारे पास जीन जीन इंटरेक्शन, तो इसमें एपिस्टेसिस सबसे कॉमन है। इसमें क्या चीज है? शाबाश, इसमें एपिस्टेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेसिस। तो चलिए एपिस्टेसिस को डिस्कस करते हैं। एपिस्टेसिस हमारे पास क्या चीज है? एपिस्टेसिस द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन है ऑक्युपाइंग डिफरेंट लोकाई। और इसकी जो एग्जाम्पल वो है हमारे पास बम्बई फेनोटाइप। बम्बई फेनोटाइप
टाइप। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास बम्बई फेनोटाइप है। अब बम्बई फेनोटाइप, इसको एक डॉक्टर था इंडिया का, डॉक्टर वाई एम बिंडी, डॉक्टर वाई एम बिंडी, उसने प्रेजेंट किया था 1952 में। डॉक्टर वाई एम बिंडी ने इसको 1952 में प्रेजेंट किया था, और ये असल में 1947 में हुआ था, लेकिन ये पब्लिश किया गया था 1952 में। तकरीबन 4 मिलियन में ये इस तरह का एक केस होता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि बम्बई फेनोटाइप हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन ऑफ बम्बई फेनोटाइप क्या है, कि ये होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ बम्बई फेनोटाइप। अब बम्बई फेनोटाइप, इंट्रोडक्शन ऑफ बम्बई फेनोटाइप। अब उसके मुताबिक कि बम्बई फेनोटाइप में हमारे पास ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है, बम्बई फेनोटाइप। बम्बई फेनोटाइप इज अ पर्सन। बम्बई फेनोटाइप इज अ पर्सन, ये एक ऐसा बंदा होता है। बम्बई फेनोटाइप इज अ पर्सन which is phenotypically O. Phenotypically, जो phenotypically which phenotypically the is Bametoguha, which phenotypically has blood group O। जाहिरी तौर पर उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, बट genotypically his blood group is similar to blood group A, blood group B, और ब्लड ग्रुप ए भी। अच्छा, अब जरा इसकी डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन कि किस तरह होता है। अब डॉक्टर वाई एम बिंडी के मुताबिक कि एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 19 पे एच जीन होता है, एच जीन वो जरूरी है। अब एच जीन एंटीजन ए और बी बनाता है। एच जीन क्या बनाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी बनाता है। अच्छा,
जरा गौर से दिया है, देखिए डिस्क्रिप्शन। According to Dr. Y.M. Bindi, Dr. Y.M. Bindi, H जीन, उसके मुताबिक H जीन present on chromosome number 19. Chromosome number 19. Each gene present on chromosome number 19 determines the production of AB antigens. Determines. So oh no acid base تديك ترى ولا شو ما توصفه لا تقول شو ترى ولا determines the production of the production of antigen A and B on the surface on the surface of रिजल्ट हुआ था शागिर्दान रिजल्ट हुआ था का नाम मुबारक अब शेखा मर्दान ममूती करना टूली दी करना हुई on the surface of RBC. लका दी हुई कि फॉर एग्जाम्पल उस क्रोमोसोम नंबर 9 देखा ना, क्रोमोसोम नंबर 9 माने आई ए एलील देखा ना, अरे वो ए एंजाइम पैदा की, ए एंजाइम दा ए एंजाइम बची कम देखा ना, ए एंजाइम दब अमलू की क्रोमोसोम नंबर 19 बांधे एच जीन देखा ना, एच सब्सटेंस एच सब्सटेंस हाँ ए एंजाइम, अब एच एंजाइम के साथ सॉरी एच सब्सटेंस के साथ जब ए एंजाइम मिल जाता है तो उस आरबीसी, अब लेट सपोज ये आरबीसी है, आरबीसी तो क्रोमोसोम नंबर 19 पर एक जीन है एच जीन। अब ये एच जीन, ये एच सब्सटेंस यहां पर लगा देता है, ये क्या चीज है, एच सब्सटेंस है, एच सब्सटेंस। अब जब ए एंजाइम आता है, ए एंजाइम, तो इस पर जब ए एंजाइम एच सब्सटेंस पर जब ए एंजाइम इसके साथ अटैच होता है तो ए एंजाइम और एच सब्सटेंस इट इज नाउन एज एंटीजन ए, इट इज नाउन एज एंटीजन ए। दोबारा देखो दोबारा, अब ये लेट सपोज आरबीसी है, आरबीसी, तो इस आरबीसी पर क्रोमोसोम नंबर 19 पे एक जीन है एच जीन, ये इस पर एच सब्सटेंस बनाता है, एच सब्सटेंस। अब लेट सपोज यहां पर आईबी एलील ने
बी एंजाइम बनाया है। अब जब बी एंजाइम इस आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर, मतलब इस एच सब्सटेंस के साथ अटैच होता है, अब ये वो बी एंजाइम है। तो बी एंजाइम जब एच सब्सटेंस के साथ अटैच होता है तो इट मेक्स एंटीजन बी, मेक्स एंटीजन बी। इस तरह अगर दोनों आते हैं तो एंटीजन ए बी। और अगर ये तो एंजाइम नहीं बनाता, ये तो एंजाइम नहीं बनाता, नो एंजाइम। लेकिन अगर हमारे पास एच सब्सटेंस मौजूद है तो दैट इज नाउन एज हमारे पास नो एंटीजन। तो जब नो एंटीजन नहीं है, एच सब्सटेंस के लिए एंटीजन नहीं है, तो हमारे पास ये ब्लड ग्रुपिंग इस तरह बनता है। तो होगा कुछ इस तरह, होगा कुछ इस तरह कि हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग टेबल है, ब्लड ग्रुपिंग का एक टेबल है। ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, और ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास वो हज जाना, हाँ, ये ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ये एंटीजन है, एंटीजन, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप, और ये बम्बई फिनोटाइप है। ये हमारे पास क्या चीज है, बम्बई फिनोटाइप। अब ये जो जीनोटाइप है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे से आई जीन कंट्रोल करता है, आई जीन। और ये जो बम्बई को फेनोटाइप है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 पे एच जीन स्पेसिफाई करता है। तो अब ये हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी इस तरह एंटी बी होगा हमारे पास, इसका जीनोटाइप आई ए होगा या आई ए स्मॉल आई होगा। और ये हमारे पास इसका बम्बई फिनोटाइप कैपिटल एच होगा या कैपिटल एच स्मॉल एच होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन मौजूद है, एंटीजन मौजूद है। अब एंटीबॉडी ये है, इसका होमोजाइगस केस आई बी होगा या आई बी स्मॉल आई होगा, और इसमें भी कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच, क्योंकि एच जीन इस पे मौजूद है, ये डोमिनेंट केस में है। अब अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब एंटीजन ए भी है, बी भी है, और ये इस तरह नहीं है, और ये हमारे पास एंटीजन ए और एंटीजन बी इस तरह होगा। और इस केस में भी एच एंटीजन डोमिनेंट होगा, तो ये हमारे पास इस तरह होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए भी है, बी भी है, और ये हमारे पास स्मॉल आई है, लेकिन फिर भी इस पर, इसके सेल मेम्ब्रेन पर एच जीन है, तो ये कैपिटल एच होगा या कैपिटल एच स्मॉल एच होगा। क्योंकि जो एच जीन है, एच जीन, तो ये इसकी जो डोमिनेंट केसेस है, डोमिनेंट वर्जन है, जो डोमिनेंट वर्जन है, तो ये कैपिटल एच है और कैपिटल एच स्मॉल एच है। और इसकी जो रिसेसिव फॉर्म्स है तो ये स्मॉल एच इस तरह। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये नॉर्मल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन सबर का। अब बम्बई फेनोटाइप के लिए स्पेशल केस है, स्पेशल केस है फॉर बम्बई फेनोटाइप। मैं आपको बम्बई फेनोटाइप आपको समझाता हूं, बम्बई फेनोटाइप ये मैं आपको समझाता हूं, बम्बई फेनोटाइप, ठीक है। अब इसमें मेल है, मेल, और फीमेल है, फीमेल। अब मेल फीमेल का ब्लड ग्रुप डिस्कस करते हैं। अब लेट सपोज मेल है हमारे पास ए बी, मेल हमारे पास क्या है, ए बी है।
और अच्छा ये जरा ये इस तरह ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है आई ए स्मॉल आई है और आई बी स्मॉल आई है, लेकिन दोनों बंबई पिनोटाइप के लिए हेट्रोजाइगस है, दोनों बंबई पिनोटाइप के लिए हेट्रोजाइगस है। तो यहां देखो आई ए स्मॉल आई में भी ये पॉसिबल है, आई बी स्मॉल आई में भी ये पॉसिबल है। तब इसके लिए अपना पनेट स्क्वायर बना दे, इसके लिए अपना पनेट स्क्वायर बना दे और इसके लिए अपना पनेट स्क्वायर बना दे, और जो बच्चे होंगे तो उसको हम इधर लिखेंगे कि पहला बच्चा किस तरह होगा, दूसरा बच्चा किस तरह होगा, तीसरा बच्चा और इस तरह चौथा बच्चा किस तरह होगा। तो पहला बच्चा, अब ये मैंने क्रॉस कर लिया है, ये मेल है, मार्स साइन है, और ये वीनस साइन है। अब ये मार्स साइन है और ये क्या है, वीनस साइन है। तो मेल आई ए स्मॉल आई है और ये आई बी स्मॉल आई है। तो याद देखो ये आई ए आई बी होगा और इसके लिए कैपिटल एच स्मॉल एच और ये कैपिटल एच स्मॉल एच, तो इसकी कैपिटल एच कैपिटल एच। तो पहले बच्चे की जो पॉसिबिलिटी है ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा और ये कैपिटल एच मतलब बम्बई पिनोटाइप के लिए इस तरह आएगा। अब ये देखो आई बी स्मॉल आई और इसके लिए हेट्रोजाइगस बम्बई पिनोटाइप होगा। तो दूसरे बच्चे के लिए आई बी स्मॉल आई और ये कैपिटल एच स्मॉल एच। तो आई बी स्मॉल आई मतलब ये भी कैपिटल एच स्मॉल एच ही पॉसिबल है। लेकिन तीसरे के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस ए होगा और इसके लिए भी कैपिटल एच स्मॉल एच इस तरह होगा। तो तीसरा हमारे पास क्या चीज है, शाबाश, हमारे पास है आई ए स्मॉल आई है और यहां कैपिटल एच स्मॉल एच होगा। और अब यहां देखो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या चीज है, ओ है, और ये क्या है, स्मॉल एच विच इज नॉट पॉसिबल इस तरह। अब इसमें देखो स्मॉल एच नहीं है, रिसेसिव नहीं है, तो ये हमारे पास बम्बई पिनोटाइप है। ये हमारे पास क्या चीज है, बम्बई फिनोटाइप है। ये रेयर केसेस है, 4 मिलियन में एक केस होता है। आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी है और उसमें दिया गया है कि मेल का ब्लड ग्रुप है ए बी, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और ये इस तरह हेट्रोजाइगस है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ये स्मॉल आई ब्लड ग्रुप ओ है और ये भी इस तरह है। तो जरा ज़ोहेब वो कैमरे को लो तो बजायो एक्टिविटी बजाना होता पूरे, सिर्फ ये मेल है और ये आपसे पूछा गया है कि इसमें बम्बई पिनोटाइप हमें बताओ। तो यहां देखो मेल आई ए है, आई बी है, और ये क्या है, शाबाश, यह स्मॉल आई है। तो ये हेट्रोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस बी, ये हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी। तो इसमें चांसेस क्या है, 50% जो बच्चे हैं ये हेट्रोजाइगस ए है, ए बी, और 50% बच्चे क्या है, हेट्रोजाइगस बी है। इस तरह इसके चांसेस है। और यहां देखो कैपिटल एच स्मॉल एच है, कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, तो कैपिटल एच है, कैपिटल एच स्मॉल एच है, इस तरह कैपिटल एच स्मॉल एच है और इस तरह स्मॉल एच है, इस तरह। तो अगर अब आप गौर से देख ले, तो ये पॉसिबल है। अब इसके लिए अब इस तरह करो, 1 2 3 और 4। पहला क्या है, आई ए स्मॉल आई और इसके लिए कैपिटल एच, तो ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। दूसरा क्या है, शाबाश, दूसरा
आई भी स्मॉल आई है और इसके लिए ये होगा, तो कैपिटल एच स्मॉल एच है, इट्स ब्लड ग्रुप बी, तो ये भी ठीक है। तीसरे के लिए क्या है, तीसरे आई ए स्मॉल आई और उसके लिए तीसरा ये है कैपिटल एच स्मॉल एच, तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, तो ये भी ठीक है। लेकिन चौथे केस में देखो, ये बज़ाहिर तो जीनोटाइप तो इसका क्या है, बी है, लेकिन इसमें स्मॉल एच है, स्मॉल एच ये है, तो ये ओ हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास होगा। क्वेश्चन में कोलिश कनीन वजमा टिपिकली ऊवी लका द पसेल मेम्ब्रेन आप आरबीसी बांधे बा एंटीजन नी एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी द ब्लड प्लाज्मा की बवी नो दल ब्लड बम्बई वाल वर्कई ठीक शो। Yes.